हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मसाला मन स्टोरीज। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में। आज इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस, जिनके लुक्स और अदाओं के लोग दीवाने थे और जिनके साथ काम करने के लिए बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड स्टार्स भी तरसते थे। वो एक्ट्रेस जिन्हें 20 साल की उम्र तक 100 से ज्यादा अवार्ड्स मिले थे और जिन्होंने सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड जीतने का इतिहास रचा। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके ऊपर 17,000 से ज्यादा वेबसाइट मौजूद है, जो दुनिया भर की मैगजीन्स के कवर पर सबसे ज्यादा छपने वाली इंडियन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इतनी शोहरत कमाने के बावजूद ये फिजिकल अब्यूज का शिकार हो चुकी हैं और इसी वजह से इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी तबाह हो गई। ब्यूटी विद ब्रेन कही जाने वाली विश्व सुंदरी के अपने पति से अलग होने की खबरों ने सबके होश उड़ा दिए। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाली बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन की। कर्नाटक के बेंगलोर में टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली में जन्मी ऐश्वर्या बचपन से ही इंटेलिजेंट थी। इन्होंने छोटी उम्र से ही क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और पढ़ाई के साथ ये पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करने लगी, जिसमें ये बहुत फेमस हुई। इसी दौरान इन्हें कुछ टीवी एड्स मिले, जिनमें महिमा चौधरी और आमिर खान के साथ किए गए इनके पेप्सी एड ने इन्हें फेमस कर दिया। साल 1994 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया, जिसके बाद इनके सामने फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड बनने के 3 साल बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया। शुरू में इन्होंने कुछ तमिल फिल्मों में काम किया और ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट और मॉडलिंग में बिजी रही। फिर इन्हें जो पहली हिंदी फिल्म मिली वो थी और प्यार हो गया। फिल्म ने एवरेज कमाई की, लेकिन ऐश्वर्या को इससे कुछ खास पहचान नहीं मिली। फिर इनकी मुलाकात सलमान खान से हुई। बताया जाता है उस दौरान सलमान खान संगीता बिजलानी से ब्रेकअप के बाद पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस सोमा अली के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे और दोनों की शादी की खबर भी थी। ऐश्वर्या को भी अपने फिल्म करियर को सेट करने के लिए एक बड़ी हिट की जरूरत थी। साल 1999 में एक फिल्म की तैयारियां चल रही थी, जिसका नाम था हम दिल दे चुके सनम। बताते हैं इस फिल्म के लिए सलमान खान ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को ऐश्वर्या राय का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि जब वो पहली बार ऐश्वर्या से मिले थे तभी से उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। ऐश्वर्या पर लिखी गई किताब हॉल ऑफ फेम के अनुसार साल 1997 में सलमान ने डायरेक्टर मंसूर खान की फिल्म जोश में काम करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस फिल्म में ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था और सलमान ऐसा नहीं करना चाहती थी। खैर, सलमान की सिफारिश पर ऐश्वर्या को फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रूप में संजय लीला भंसाली ने कास्ट कर लिया। जैसे जैसे फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग आगे बढ़ी, सलमान खान ऐश्वर्या के करीब आने और ऐश्वर्या भी सलमान को पसंद करने लगी और इस केमिस्ट्री को फिल्म में साफ देखा जा सकता है। मैगजीन और बॉलीवुड की गलियों से होते हुए जब ये खबर सलमान की गर्लफ्रेंड सोमा अली तक पहुंची तो वो सलमान के साथ इस देश को छोड़कर अमेरिका चली गई।
सोमाली से ब्रेकअप के बाद अब सलमान और ऐश्वर्या ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लगे। उस समय ऐश्वर्या 25 साल की और सलमान इनसे 8 साल बड़े यानी 33 साल के थे। इन दोनों की जोड़ी इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखती थी कि बॉलीवुड गलियारों से लेकर दर्शकों तक सभी इनके कायल हो गए। हालांकि यही वो दौर था जब सलमान खान को बॉलीवुड के बैड बॉय के नाम से जाना जाता था और ये अपनी गर्लफ्रेंड बदलने के साथ साथ अपने खतरनाक गुस्से के लिए भी जाने जाते थे। यही वजह थी जब सलमान से रिश्ते के बारे में ऐश्वर्या के पेरेंट्स को पता चला तो वो ऐश्वर्या से बहुत नाराज हुए। बताते हैं कि घर में इस मुद्दे पे काफी तनाव के बाद ऐश्वर्या ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया और लोखंडवाला के फ्लैट में आके अकेली रही। साल 1999 से 2000 तक सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला। कई बार उनकी शादी के रूमर्स भी सामने आते रहे। कई बार ऐश्वर्या सलमान की फैमिली के साथ भी देखी गई, लेकिन फिर ये खबर सामने आने लगी कि सलमान एक अल्कोहलिक शख्स हैं और इससे ऐश्वर्या और उनके बीच अक्सर झगड़े हो जाते हैं। कई खबरों ने ये खुलेआम छापा कि ड्रिंक करने के बाद नशे में सलमान ऐश्वर्या के साथ मिसबिहेव करते हैं। वो ऐश्वर्या को फोन करके उनसे झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं। कभी कभी तो ऐश्वर्या के घर पहुंच जाते हैं और अंदर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जानकारों की माने तो सलमान ऐश्वर्या को लेके काफी पॉसेसिव थे। उन्हें हमेशा ये लगता था कि ऐश्वर्या अपनी फिल्म के को स्टार्स के साथ रिश्ते में है और सलमान को चीट कर रही है। इस चक्कर में सलमान अक्सर नाराज हो जाते, रात भर चिल्लाते और जब सुबह उनका नशा उतर जाता तो ऐश्वर्या को सॉरी बोलते। इस बारे में बात करते हुए साल 2002 में ऐश्वर्या ने बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो सलमान के बुरे व्यवहार और अपमान को चुपचाप सहती रही। हालांकि जब ऐश्वर्या को समझ आ गया कि ये बातें कभी बदलने वाली नहीं, तो इन्होंने सलमान से दूरी बनाना शुरू कर दिया। करने की आरज़ू है, इधर जो देखो साल 2001 की बात है जब ऐश्वर्या ने सलमान से रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन सलमान इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वो किसी भी कीमत पर ऐश्वर्या को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब वो नशे में होते तो सारी हदें पार कर जाते और सुबह नशा उतरने पर ऐश्वर्या से माफी मांगते और ऐसे बिहेव करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सारी बातें ऐश्वर्या ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। खैर, ये वही दौर था जब ऐश्वर्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाब चल रही थी और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी। तब ये कुछ बड़ी फिल्मों में काम कर रही थी जिनकी शूटिंग में बिजी रहा करती, और वहीं इनकी पर्सनल लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि इन दोनों में बैलेंस बना पाना ऐश्वर्या को बहुत डिफिकल्ट लगने लगा। एक दिन सलमान खान नशे में ऐश्वर्या के लोखंडवाला स्थित अपार्टमेंट पहुंचे और फ्लैट के बाहर खूब हंगामा करने लगे। लेकिन इस बार ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुकी थी और अब किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना चाहती थी। उस रात कुछ देर बाद चले हंगामे के बाद ऐश्वर्या ने अपने पिता को फोन करके बुला लिया। सलमान लगातार ऐश्वर्या को गालियां दे रहे थे और दरवाजा पीट रहे थे। देखते ही देखते वहां सारे पड़ोसी भी जुट गए और मामला बढ़ता ही चला गया। दरवाजा नहीं खोलने का गुस्सा सलमान ने बाहर पार्किंग में खड़ी ऐश्वर्या राय की गाड़ी पे निकाला और उसे स्मैश कर दिया। आखिरकार वहां पुलिस पहुंची और सलमान को अपने साथ ले गई। बताया गया कि ऐश्वर्या के पिता ने पुलिस को फोन करके इस बारे में जानकारी दी। दूसरे दिन सलमान पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इससे सलमान का पारा और चढ़ गया। सलमान ने ऐश्वर्या के पिता पर भी अपनी भड़ास निकाली और उन्हें बहुत उल्टा सीधा कहा। बाद में सलमान ने खुद अपने इंटरव्यू में माना कि वो ऐश्वर्या के पेरेंट्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल रहे थे, इसलिए ऐश्वर्या का गुस्सा जायज था। इसके कुछ दिनों बाद ऐसी खबर आई कि सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म के सेट पे जाके हंगामा किया। रोहन सिप्पी की फिल्म कुछ ना कहो में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन साथ काम कर रहे थे। सलमान ने उस दिन ऐश्वर्या की कार में तोड़फोड़ की, जिससे शूटिंग डिस्टर्ब हो गई।
इसी बीच साल 2002 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनके एक हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था और रात के फंक्शन में भी उन्होंने काला चश्मा लगा रखा था। ऐश्वर्या को ऐसा देखकर अखबारों ने ये छापा कि सलमान ने उन्हें चोट पहुंचाई है, जिसे छिपाने के लिए ऐश्वर्या ने चश्मा लगाया था। हालांकि उस वक्त ऐश्वर्या ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन ब्रेकअप होने के 4 महीने बाद 27 सितंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हमारे ब्रेकअप के बाद भी वो मुझे फोन करता था और उल्टी सीधी बातें करता था। उसे ये भी शक था कि मेरे को स्टार्स के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। मेरा नाम अभिषेक से लेकर शाहरुख तक हर किसी के साथ छोड़ा। कई बार सलमान ने मेरे साथ मारपीट भी की। किस्मत अच्छी थी कि मेरे शरीर पे कोई निशान नहीं आया। वो मुझे काफी परेशान करते थे और जब मैं उनका फोन नहीं उठाती थी तो वो खुद को चोट पहुंचाते थे। वहीं जब सलमान खान से इस पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये कह दिया कि झगड़ा होने पर वो खुद को चोट पहुंचाते हैं, ना कि किसी और को। कहा जाता है कि अपार्टमेंट वाले मामले के बाद सबको ये लगने लगा कि अब सलमान शांत हो जाएंगे और ऐश्वर्या की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उसी दौरान साल 2002 में ऐश्वर्या की एक फिल्म चलते चलते की शूटिंग शुरू हुई, जिसमें इनके अपोजिट शाहरुख खान को कास्ट किया गया। एक दिन जब इस फिल्म का एक गाना शूट हो रहा था, तभी अचानक सलमान खान नशे में धुत इस फिल्म के सेट पे जा पहुंचे और पहुंचते ही ऐश्वर्या को गाली देने लगे और कहने लगे कि उनका शाहरुख खान के साथ अफेयर चल रहा है। सभी हैरान थे। कई क्रू मेंबर्स ने सलमान को समझाने की कोशिश की, हालांकि सलमान नहीं माने और घंटों तक वहां हंगामा करते रहे, जिस वजह से शूटिंग कैंसिल हो गई। इसके बाद अनान फनान में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी और शाहरुख खान ने इस फिल्म से ऐश्वर्या राय को हटाने का फैसला किया और उसकी जगह रानी मुखर्जी को कास्ट कर लिया गया, जिससे आगे इस तरह का कोई और ड्रामा ना हो। जब ऐश्वर्या को इस बारे में पता चला तो वो शाहरुख खान से काफी अपसेट हुई, क्योंकि उन्हें शाहरुख से सपोर्ट की उम्मीद थी। पर फिल्म में शाहरुख का भी पैसा लगा था, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इस हंगामे के दूसरे दिन सलमान खान वापस सेट पर पहुंचे और शाहरुख खान और फिल्म के डायरेक्टर से माफी मांगी और उनकी आपस में सुलह भी हो गई। बस बिना किसी गलती के ऐश्वर्या के हाथ से वो फिल्म चली गई। जानकारों की माने तो इस घटना का ऐसा असर हुआ कि इन्हें वीर जारा, मैं हूं ना जैसी 2 और बड़ी बैनर की फिल्मों से भी बाहर कर दिया गया। कह सकते हैं ऐश्वर्या को प्यार करने की सजा मिली। पहले अपने प्यार के हाथों जलील होती रही, अब्यूज और टॉर्चर झेलती रही, और जब हिम्मत करके अलग हुई तो फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, करियर से हाथ धोना पड़ा। इन्हीं वजहों से साल 2002 के बाद ऐश्वर्या को कोई बड़ी फिल्म नहीं मिल सकी। पहले से बन रही फिल्म देवदास जरूर रिलीज हुई और ये ऐश्वर्या की उस दौर की आखिरी हिट फिल्म भी मानी गई। देवदास उस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल स्क्रीनिंग पाने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी और इसने भारत और अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। इसके बाद ऐश्वर्या अपने करियर में स्ट्रगल ही करती रही और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम करती रही। साल 2003 में इन्हें एक फिल्म मिली, क्यों हो गया ना, जिसमें इनके को स्टार विवेक ओबरॉय थे। इस फिल्म में काम करने के दौरान ऐश्वर्या और विवेक ओबरॉय में अच्छी दोस्ती हो गई। ऐश्वर्या की दोस्ती सलमान को रास नहीं आई। विवेक ओबरॉय के अनुसार रात में सलमान खान ने उन्हें फोन करके धमकियां और गालियां दी, जिसका विवेक ने भी पलट कर जवाब दिया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। हालांकि सलमान नहीं पहुंचे। विवेक ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी बातें मीडिया में खुलकर बता दी। विवेक ने यह भी कहा कि क्योंकि वो ऐश्वर्या को डेट कर रहे हैं, इसलिए सलमान खान ने उन्हें धमकियां दी। लेकिन फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए विवेक ओबरॉय का भी खूब मजाक उड़ाया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे विवेक का पब्लिसिटी स्टंट बताया। विवेक एक फ्लॉप एक्टर थे और ऐश्वर्या एक सुपरहिट एक्ट्रेस। खैर, ये सब महीनों तक चलता रहा और ऐश्वर्या को भी विवेक का ये तरीका नहीं पसंद आया।
उसी समय सलमान खान की जिंदगी में कैटरीना कैफ की एंट्री हुई और फाइनली उन्होंने ऐश्वर्या का पीछा छोड़ दिया। इस तरह साल 99 से लेकर 2003 तक अपने एक गलत रिश्ते में होने की वजह से ऐश्वर्या ने बहुत कुछ खो दिया और उनका करियर ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर उठा था उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर गया और उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में जा चुकी थी। साल 2005 में ऐश्वर्या राय को पंटी और बबली फिल्म में एक आइटम नंबर करने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ फिल्माया गया ये गाना इस कदर हिट हुआ कि सबकी जुबान पे चढ़ गया और शादियों से लेके पार्टियों तक हर जगह इस गाने ने धूम मचा दी। ये सॉन्ग ऐश्वर्या का कमबैक गाना माना गया, जिसके बाद इन्हें फिर से कुछ अच्छी फिल्में जैसे उमराव जान, धूम 2 और गुरु में काम करने का मौका मिला। एक साथ काम करने के दौरान ऐश्वर्या और अभिषेक की केमिस्ट्री खूब अच्छी जमने लगी और ये ऑफ स्क्रीन भी स्पॉट किए जाने लगे। तब तक अभिषेक भी 2 बार प्यार में धोखा खा चुके थे और करिश्मा कपूर से इनकी सगाई और रानी मुखर्जी से रिलेशन टूट चुका था। साल 2007 में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया और ऐश्वर्या ने हाँ कर दी। दोनों के परिवारों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी और अप्रैल 2007 में धूमधाम से ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हो गई। शादी के बाद इनकी कुछ हिट फिल्मों की बात करें तो साल 2008 में इन्हें ऋतिक रोशन के साथ जोधा अकबर में देखा गया और इनके किरदार को भी खूब पसंद किया गया। साल 2010 में ऋतिक के साथ आई इनकी फिल्म गुजारिश कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। अक्षय कुमार के साथ एक्शन रिप्ले भी फ्लॉप साबित हुई। इसके अलावा ऐश्वर्या कुछ इंग्लिश और तमिल फिल्मों में भी काम करती रही, लेकिन उम्र बढ़ने और दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसी नई एक्ट्रेस की बॉलीवुड में एंट्री के साथ ऐश्वर्या को फिल्में मिलनी कम होती चली गई। साल 2011 में ऐश्वर्या ने एक बेटी को जन्म दिया और यही वो समय था जब ऐश्वर्या को करियर में ब्रेक लेना पड़ा और अगले 5 साल तक ये किसी और फिल्म में नजर नहीं आई। इस दौरान इनकी जिंदगी काफी हद तक बदल गई और कह सकते हैं कि दुनिया के टॉप 100 पावरफुल लोगों में शुमार शख्सियत अब घर बैठने पे मजबूर है। ऐश्वर्या उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है, लेकिन अब इसकी कोई कदर नहीं बची। हालांकि 5 साल के ब्रेक के बाद इन्होंने सरबजीत और ए दिल है मुश्किल जैसी कुछ फिल्मों में फिर से काम जरूर किया, लेकिन इनके लिए लीड कैरेक्टर या अपने दम पर फिल्म हिट करवाना मुश्किल हो गया। हाल की बात करें तो ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के रिश्तों को लेकर या यूं कहें कि इनके बीच सब कुछ ठीक ना होने की खबरों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीते दिनों ऐसी खबर आई कि ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन का घर जलसा छोड़ दिया और अपनी बेटी आराध्या और मां वृंदा के साथ मायके रह रही है। ऐश्वर्या की अपनी सास जया बच्चन के साथ नहीं बनती और परिवार में कलह है। अभिषेक ऐश्वर्या के तलाक की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि अभिषेक की बहन श्वेता बच्चन की बढ़ती दखल अंदाजी की वजह से इनके रिश्ते में दरार आई है। हालांकि कुछ दिनों पहले दोनों अपनी बेटी आराध्या के एनुअल फंक्शन में साथ पहुंचे और इसके बाद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में भी अभिषेक, आराध्या और ऐश्वर्या एक साथ म्यूजिक पे झूमते नजर आए। पर वहीं वेडिंग डे पर अभिषेक परिवार के साथ पोज देते दिखे और ऐश्वर्या अकेली अपनी बेटी के साथ, और इसी वजह से दोनों के अलग होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया। ऐश्वर्या ने अपने टैलेंट के बल पर बहुत कुछ पाया है, तो वहीं अपने रिलेशनशिप में एक गलती और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट की वजह से बहुत कुछ खोया भी है। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी हार नहीं मांगी और वो आगे बढ़ती ही जा रही हैं। मसाला मन स्टोरीज की टीम की तरफ से ऐश्वर्या को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और खुशहाल जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू। मसाला मन स्टोरीज, बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में।